तबलीगी जमात जो कि मुख्तलिफ़ मसाजिद के अंदर आकर लोगों को तबलीग के नाम पर इकट्ठा करते हैं, फिर लोगों का नाम लिखकर अपने मरकज़ में ले जाने के लिए उनके नंबर लिखकर, उनके राब्ता नंबर लेकर, उनसे राब्ता करके उनको अपने मराकज़ के अंदर लेकर जाते हैं। सवाल ये है कि क्या ये तबलीगी जमात अहले सुन्नत व जमात की तबलीगी जमात है? और दूसरा सवाल यहाँ पर यह है, तबलीगी जमात का कहना है हमारा किसी फ़िरके से कोई ताल्लुक़ नहीं और हम बस इस्लाम की दावत देने के लिए आए हैं। इसकी कितनी हकीकत है? हकीकत को ज़रा ख़ुद आप ही देखकर फ़ैसला कीजिएगा कि ये फ़ज़ाइल आमाल है जिससे तबलीगी जमात वाले मुख्तलिफ़ मसाजिद में जाकर तबलीग करते हैं। और तबलीग किसकी करते हैं? इसका जब बाब फ़ज़ाइल कुरान शुरू होता है तो देखिए सबसे पहले जिन लोगों के नाम लिखे हैं, हुज्जतुल इस्लाम हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम साहिब नानोतवी और कुतुबुल इरशाद हज़रत इक़दस मौलाना रशीद अहमद साहिब गंगोही नव्वर अल्लाह मरकदहू की तशरीफ़ आवरी हाज़रीन जलसा के क़ुलूब को मुनव्वर फरमाया करती थी। यहाँ पर जिस कासिम नानोतवी साहिब की तारीफ़ों को बयान किया जा रहा है, ये कासिम नानोतवी साहिब कौन है, इनका किस फ़िरके के साथ ताल्लुक़ है? ये दारुल उलूम देवबंद के बानी थे और ये उनकी किताब है तहज़ीरुन नास और इस पर दारुल उलूम देवबंद भी बना हुआ है। ये कासिम नानोतवी साहब जिनकी शानों को बयान कर रहे हैं और जिनकी अज़मत को फ़ज़ाइल अमाल में बयान कर रहे हैं और लोगों को मसाजिद में जाकर इनका नाम सुनाते हैं और इनकी शानों को बयान करते हैं। वो लिखते हैं, अंबिया अपनी उम्मत से अगर मुमताज़ होते हैं तो उलूम ही में मुमताज़ होते हैं, बाकी रहा अमल सो सूरत अमल में बसा औकात बज़ाहिर उम्मती मुसावी हो जाते हैं बल्कि बढ़ जाते हैं। और जिन रशीद अहमद गंगोही साहब का नाम लिया और किताब फ़ज़ाइल अमाल में उनका नाम कितने अहम लक़ब के साथ लिया गया, ये उन्हीं की तालीफ़ात रशीदिया है। फ़तावा रशीदिया भी इसके अंदर मौजूद है। इसमें सवाल होता है, या रसूल अल्लाह दूर से या नज़दीक कब्र शरीफ से पुकारना जायज़ है या नहीं? जवाब, जब अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को इल्म गैब नहीं तो या रसूल अल्लाह कहना भी नाजायज़ होगा। अगर ये अकीदा करके कहे कि वो दूर से सुनते हैं बसबब इल्म गैब के तो ख़ुद कुफ़र है। और यही रशीद अहमद गंगोही साहब जो कि देवबंद के पेशवा हैं, इसी फ़तावा रशीदिया में एक सवाल का जवाब देते हुए नबी पाक अलैहिस्सलाम के इल्म गैब का जिक्र करते हुए कहते हैं, हज़रत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इल्म गैब ना था, ना कभी इसका दावा किया और कलामुल्लाह शरीफ और बहुत सी हदीस में मौजूद है कि आप आलिमुल गैब ना थे। और ये अकीदा रखना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब था, सरी शिरक है। अब ये तबलीगी जमात जो है जिसका नाम इतने अलकाबात से ले रहे हैं और किताब से लोगों को दर्स दे रहे हैं, और इसी फ़ज़ाइल अमाल में फ़ज़ाइल कुरान में लिखा है कि मौलाना अशरफ अली साहब नव्वर अल्लाह मरकदहू मदरसा के सालाना जलसा में मुजतमे होकर मुर्दा क़ुलूब के लिए ज़िंदगी और नूरानियत के चश्मे जारी फरमाया करते थे और इश्क़ के प्यासों को सैराब फरमाते थे। अशरफ अली थानवी साहब ये मसलक के देवबंद के पेशवा हैं। अब ज़रा यहाँ पर रुक के गौर कीजिएगा कि इस फ़ज़ाइल आमाल से जिससे वो दर्स दे रहे हैं, किन उलमा का नाम जो ले रहे हैं और उनके नाम की आगे शाने बयान कर रहे हैं। हालांकि ये तबलीगी जमात जो है बनाई किसने है? ये मौलाना इलियास साहब देवबंदियों के, उन्होंने इस तबलीगी जमात को बनाया, उन्हीं के मुतल्लिक़ ये किताब लिखी गई और इसके अंदर उनकी बैत के हवाले से लिखा कि मौलाना गंगोही रहमतुल्लाह अलैह बिलअमूम बच्चों और तालिब इल्मों को बैत नहीं करते थे, फ़रागत और तकमील के बाद इसकी इजाज़त होती थी, मगर मौलाना मोहम्मद इलियास साहब के गैर मामूली हालात की बिना पर इनकी ख्वाहिश और दरख्वास्त पर बैत कर लिया। जिन्होंने ये तबलीगी जमात बनाई है वो किन के मुरीद हैं? रशीद अहमद गंगोही जो कि पेशवाए देवबंद है। और दावा क्या है कि किसी फ़िरके के साथ हमारा ताल्लुक़ नहीं, हम सिर्फ़ इस्लाम की दावत देने के लिए आए हैं। आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं इख्तिसार के पेश नज़र आखिरी वाले पर इक्तिफ़ा करता हूँ कि तबलीगी जमात जो है, इनका ये कहना कि हम सिर्फ़ इस्लाम की दावत देने के लिए आए हैं, इनके असल मकसद के साथ अटैच नहीं होता। इनका असल मकसद क्या है, मैं इन्हीं की ज़ुबानी अर्ज़ कर देता हूँ। ये मौलाना इलियास साहब जिन्होंने तबलीगी जमात को बनाया, ये उन्हीं के मलफूज़ात हैं। अब देखिए कि इनका मकसद जो है तबलीगी जमात बनाने का, काम करने का, वो क्या है। कहते हैं कि हज़रत मौलाना थानवी ने बहुत बड़ा काम किया है, बस मेरा दिल ये चाहता है कि तलीम तो उनकी हो और तरीक़ा तबलीग मेरा हो कि इस तरह उनकी तालीम आम हो जाएगी। ये मकसद ख़ुद ही बयान किया कि वो अशरफ अली थानवी साहब की तालीमात को आम करना चाहते हैं। लेकिन ये बात मुसलमानों के ज़हनों में डाली जाती है कि हमारा किसी फ़िरके के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, और हमारे सादा लोग मुसलमान कहते हैं, वो कौन सा किसी को कुछ कहते हैं। तो इससे आगे इसी मलफूज़ात में तबलीगी जमात जो है जिसने बनाई है वो कितना अशरफ अली थानवी को फॉलो करते हैं।
کہتے ہیں کہ حضرت سے تعلق بڑھانے یعنی اشرف علی تھانوی سے حضرت کی برکات سے استفادہ کرنے اور ساتھ ہی حضرت کے ترقی درجات کی کوششوں میں حصہ لینے اور حضرت کی روح کی مسرتوں کو بڑھانے کا سب سے اعلیٰ محکم ذریعہ یہ ہے کہ حضرت کی تعلیمات حق اور ہدایت پر استقامت کی جائے اور ان کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی کوشش کی جائے۔ تو ان کا تعلق جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں، ان کی تعلیمات جو ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اہل سنت و جماعت نہیں بلکہ دیوبند کے ساتھ ہیں۔